नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। आज की जो जन सुनवाई थी वह किसी कारणों से स्थगित कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि शायद मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस जन सुनवाई का कार्यक्रम क्यों रखा गया था, इसका क्या उद्देश्य है और आज जो स्थगित हुई तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 सप्ताह से यह जन सुनवाई बराबर जारी है। करीबन 3-3 घंटे मंत्री जी हर जन सुनवाई प्रत्येक आम नागरिक की समस्या को सुनते हैं और आज ये 6वीं जन सुनवाई थी। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण, कई बार तो अस्वस्थ होने पे भी आया, लेकिन आज थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है उनका, इसलिए यह जन सुनवाई आज स्थगित कर दी है। लेकिन फिर भी जो उनका आदेश है और हम सब की जो जिम्मेदारी बनती है, हम सब के बीच हमारे दोनों पार्षद हैं, 31 नंबर और 32 नंबर दो जोन के अंतर्गत पार्षद आते हैं, वो दोनों हैं। तो जो आवेदन आए हैं वो दोनों पार्षद जी और बाकी जो जिस हर विभाग के सक्षम अधिकारी हैं वो है अधिकारीगण, उन आवेदनों को लेकर के उनके निराकरण के लिए माननीय मंत्री जी खुद इसको मॉनिटरिंग करके उन समस्या को निपटाएंगे। और आज की जन सुनवाई पूर्णतः स्थगित है। लेकिन आवेदन जो आए हैं उनको आवेदन लोग सब पार्षद जी के जो पार्षद जी ले लेंगे और जो मंत्री विभागों के वो विभाग के सारे अधिकारीगण वो ले लेंगे। जन सुनवाई में जो आवेदन आते हैं तो उनकी कोई टाइम लिमिट रहती है कि इतने समय के अंदर इसका निराकरण कर दिया जाएगा? उनको सारा लिस्टेड उसी दिन किया जाता है जिन जन सुनवाई होती है। फिर उस पर मंत्री जी सारा उस पर साप्ताहिक बैठक करके अधिकारियों से मासिक लास्ट में भी करते हैं और जो रह जाती है उसको भी करते क्रमशः जो नियम उन्होंने बनाए हैं उस नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करते हैं। मॉनिटरिंग जो होती है वो मंत्री जी के यहाँ से होती है या विभाग करता है? पहले विभाग करता है और विभाग के बाद मंत्री जी भी करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो जन सुनवाई उन्हीं के द्वारा आयोजित है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या है, जो आम नागरिक के छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे निपटते हैं और ये परिणाम भी दिख रहे हैं कि अब कितने लोग संख्या में आते हैं। और आंगनबाड़ के इलेक्ट्रिक जन सुनवाई में ग्वालियर विधानसभा से सबसे कम लोग जाते हैं, तो ये इसका प्रभाव है जन सुनवाइयों का। तो हम बात करेंगे पार्षद जी जो MLB कॉलोनी में मतलब पार्षद भी हैं, सोनू त्रिपाठी जी। ये जन सुनवाई का जो आपके क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ कितने लोगों को क्या लाभ हुआ है? कोई ऐसा आप बता सकते हैं मापदंड की लगभग इतनी जन सुनवाई में इतने आवेदन आए थे और उसमें से इतने आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है? देखिए, अभी ये जो भाई साहब ने इस बार, पहले सामूहिक रूप से भाई साहब सुनते थे, 38 नंबर पे जन सुनवाई लगती थी, वो सभी 21 वार्ड के नागरिक बंधु सब आते थे। अब भाई साहब ने जोन वाइज, क्योंकि उसमें क्या होता था कि भाई साहब पर्सनल हर नागरिक को उनका ऐसा मानना था कि पर्सनल हम सुने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, तो उन्होंने जोन वाइज ये आयोजन किया। तो उसमें ये पहली हमारा जोन का नंबर ये 6वें सप्ताह में, क्योंकि जोन नंबर 6 है, क्रमशः चला। आज लगभग मैं कह रहा हूँ 100% जो काम होने लायक होते हैं, अगर किसी नियम के अब उसमें कोई काम नहीं आड़े आता तो वो काम मंत्री जी के द्वारा किया जाता है। पूरा मंत्री जी खुद उसको, अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, मंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद उसका संज्ञान लेते हैं कि ये काम जो पिछली सुनवाई में आए थे ये कहाँ तक पहुँचे, हुए कि नहीं हुए, तो वो खुद संज्ञान रखते हैं। यहाँ किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा आती हैं या किस विभाग से रिलेटेड समस्याएं सबसे ज्यादा रहती हैं? समस्याएं तो वैसे कम ही हैं, लेकिन कभी कभी जैसे जो ऐसी समस्याएं हैं कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या जिनको मंत्री जी से ही मिलके बताना है, तो वो मंत्री जी से मिलते हैं, स्वयं उनको मंत्री जी से मिलना भी होता है क्षेत्र के लोगों को। आप अपने क्षेत्रवासियों से किस तरीके की समस्याएं उनको हैं और वो आपसे मिलें, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की समस्याओं के लिए पहले हमसे मिल लें, फिर उसके बाद हम मंत्री जी से बात करें? देखिए, मेरा निरंतर ऑफिस 70 लक्ष्मीबाई कॉलोनी में चालू है। जो जनता आती है मेरे पास, मैं उनका तुरंत निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। जो माननीय का जो हमारा अधिकार क्षेत्र जहाँ सीमित है, हमारा जहाँ अधिकार क्षेत्र खत्म होता है, मैं माननीय के पास पहुँचते हैं, हम भी माननीय के पास ले जाते हैं और उनकी समस्या का पूर्णतः निराकरण होता है। तो सर, आपके यहाँ किस प्रकार की समस्याएं और आप किस तरीके से निराकरण करते हो? और ये जो जन सुनवाई यहाँ रखी गई है, तो यहाँ आने का आपका मतलब किस तरीके के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे और उनका निराकरण किया जाएगा? मैं समझता हूँ लगभग सभी प्रकार के
जो आवेदन आएंगे हम लेंगे और उसको निराकरण माननीय मंत्री जी करेंगे। और कहीं पे भी किसी को भी समस्या आती है तो वो, और मेरे को भी समस्या आती है तो मैं माननीय जी मंत्री जी के पास ही जाते हैं और वो ही निराकरण करते हैं। और लगभग मैं समझता हूँ कि निराकरण लगभग 90% तो हो ही जाता है। नहीं, जैसे जन सुनवाई रखी गई है तो कोई ना कोई इसका बैक में वो होगा ना कि जन सुनवाई रखी जा रही है तो यहाँ लोगों को समस्याएं होंगी, तभी तो जन सुनवाई रखी गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरीके की जन सुनवाई में आवेदन आप ले रहे हैं और उनकी कोई टाइम लिमिट है कि इतने समय के अंदर ये सारी की सारी समस्याएं का निराकरण किया जाएगा? जन सुनवाई में सभी का निराकरण तो होता ही है। नहीं, मेरा टाइम लिमिट के लिए कि जो विभाग जो होते हैं कि आवेदन तो सभी जगह ले लिए जाते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी आवेदन ले लिए जाते हैं। ये जन सुनवाई जो रखी गई है इसका मतलब क्या विशेष महत्व है कि इतने समय के अंदर इस प्रकार की जो आवेदन है उनका निराकरण किया जाएगा? मेरा पूछने का ये मतलब है। इसमें ये रहता है कि जन सुनवाई इसलिए रखी गई है कि मतलब माननीय मंत्री जी के यहाँ तक प्रयास रहता है कि जो लोग खर्चा करके आते हैं किराए से, तो उन्होंने जगह जगह उन्होंने किया है कि जन सुनवाई में जगह जगह जोन बाई जोन रखूंगा, उसमें सभी लोगों का किराए का खर्चा भी जो होता है वो ना हो। उनका मेन उद्देश्य ये है। मजदूरी कार्ड मेरा आपकी बात पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कितना समय लगता है, समय लिमिट मतलब टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट तो मतलब ये अगली सुनवाई में कंप्लीट कर देते हैं। कि जो रखी गई है इसमें जो समस्याएं आती हैं उनकी कोई टाइम लिमिट है कि इतने समय के अंदर इस विभाग की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाता है? क्योंकि जन सुनवाई का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए ना, क्योंकि हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। तो आपके यहाँ की जो जन सुनवाई रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कितने समय में हम इन समस्याओं का निराकरण कर देंगे? देखिए भाई साहब का यहाँ उपस्थित रहना उनका यही उद्देश्य रहता है कि जिस प्रकार की जो समस्या होती है, जो तत्काल जो समस्या हल हो सकती है, प्रशासनिक अमला उनके साथ होता है तो वो तत्काल करते हैं। और यदि कोई समस्या ऐसी होती है कि जिसमें 2-3 दिन का विलम्ब होता है तो भाई साहब उसको खुद मॉनिटरिंग करके उसको आदेश करते हैं। चलिए, तो आज की जो जन सुनवाई है वो मंत्री जी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्थगित कर दी गई है। अगली जन सुनवाई में फिर हम आपके साथ उपलब्ध होते हैं। नमस्कार। अम्मा, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम है सुनीता शर्मा। मेरी पेंशन रुक गई है 24,000 और 2 बार मैंने कार्रवाई करी। चालू आप बोलो। हेलो, हाँ आप बोलो। बंद क्यों करा? अरे वो रिकॉर्ड है। मेरी तनख्वाह 24,000 रुक गई है लाडली योजना की। मेरे एक चौनी नहीं आ रही, ना मुझे गेहूं नहीं गैस कुछ नहीं। मंत्री जी के आदमी है, मंत्री जी को मैंने जिताया है। घरे में हाथ डाले खड़े भी हैं मंत्री जी के साथ। तो कब से नहीं आ रही है आपकी? एनडी से, शुरू से। तो आपको अभी तक मिली ही नहीं है लाडली बहना योजना का लाभ? नहीं मिली है। किस वार्ड में आती हूँ अम्मा? हम 32 का वार्ड में आते हैं। सोनू शर्मा के उधर वोट डालते हैं। सोनू शर्मा, सोनू त्रिपाठी जी। तो एक बार त्रिपाठी जी से पूछा लेते हैं। सोनू, ये अम्मा आपके वार्ड की हैं और इनकी पेंशन अभी तक नहीं हुई है। इनका कहना ये है, क्या परेशानी आ रही है इनको पेंशन मिलने में? उनकी पेंशन बन नहीं पाई है क्योंकि जो बहन जी के कागज हैं वो कागजों में कमी है। मैंने स्वयं भी देखे थे। बहन जी का कहना था कि हमें लाडली बहना में वो करें, तो बहन जी लाडली बहना की जो समय अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर बहन जी ने कहा कि मुझे पेंशन मेरी करा दीजिए। तो क्योंकि वो 60 वर्ष से अधिक नहीं है अभी, तो कल्याणी पेंशन नहीं हो सकती। और बहन जी का कहना था कि हमारे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो बहुत लंबा कार्यकाल हो गया है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण तो अम्मा इनका कहना ये है कि आपके कागजों में कुछ कमी है। अगर कागजों की आप समराड़ी रुक गई थी सर, बन गई है। समराड़ी मेरी रुक गई थी, बन चुकी है मेरी। अब तो आना चाहिए मेरा पूरा फुल कागज लगे। अंटूबल मेरा कागज लगा है। योजना होती है मेरे मुंह में मेरी तनख्वाह कोई सी भी दो आप बांधी जाए।
क्या कहना चाहिए? बहन जी मेरे ऑफिस में निरंतर आए, मैंने हर तरीके से संभव प्रयास भी किया और आज भी बहन जी आई, लेकिन वो उस योजना में एक जो डेथ सर्टिफिकेट का कॉलम होता है वो महत्वपूर्ण कॉलम होता है, उसके बिना कोई भी योजना में, जब कल्याणी पेंशन में डेथ सर्टिफिकेट का महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब वो कागज चाहिए ही चाहिए। इस कारण से तो अम्मा, आप अपनी जो कागजों की कमी है सोनू भैया से आप मिल लेना, इनका कहना ये है कि आपकी समस्या का निराकरण जल्द कर देंगे। आप यहाँ जन सुनवाई में आई हो, क्या समस्या है, आपका नाम क्या है और किस वार्ड से हो आप? 32 वार्ड से है, चंद्रबाई नाम है मेरा। अच्छा, तो आप पार्षद जी को आपने बताई अपनी समस्या? सब बताई कई दफे। तो उन्होंने कोई निराकरण किया? नहीं, कुछ नहीं। 32 वार्ड आपका ही है? भाई साहब, आपके वार्ड से बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं जो कि किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है, तो क्या प्रॉब्लम है इनकी, आप सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? बहन जी की मैंने समस्या सुनी है और पहले भी सुनी है, और उसके लिए कई बार जो ज्वालापुरा और लक्ष्मीबाई कॉलोनी के बीच में रेलवे लाइन जाती है, उस रेलवे लाइन पे बरसातों में पानी भर जाता है। मैंने कई बार सुपर जो ट्रैक्टर आता है वो सुपर भी चलवाया है। अभी भी करीब 10 दिन पहले वहाँ 2 ट्रॉली वो भी डलवाया था आसपास, जिससे रास्ता बनी रहे, लेकिन क्योंकि अत्यधिक बारिश हो रही है तो वो फिर मलबे में तब्दील हो जाता है, इस कारण से थोड़ी परेशानी रहती है। नहीं तो जो गोबर है तो वहाँ डेयरी चल रही होंगी, कौन की जिम्मेदारी है वो? नहीं तो डेयरी को हटाने के लिए आपने कहीं आवेदन दिया? क्योंकि कई दफे मुझे कहता तुम कमा रहे तो उनको भी कमा दो, बांटवारे आते जो कहते वो भी धंधा करेंगे। ये कौन कहता है आपसे? वाले कहते हैं। बांट वाले कौन? जी तो जान रहे जो कहते हैं कि वो भी तो धंधा करेंगे, तुम लोग धंधा करेंगे जाती है कॉलोनी बर्तन मांझ में, तो वो भी तो अपना धंधा कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाए? अच्छा, डेयरी वाले। सोनू भैया, जवाब इनका कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रही है? मुझे इस संज्ञान में कभी भी नहीं बताया गया, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। बहन जी ने इस समस्या का निराकरण के लिए मेरे पास कभी नहीं मिली है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। हाँ, उन्होंने रोड का जो पगडंडी है उसके लिए बोला था, मैंने कई बार प्रयास किए, लेकिन अत्यधिक वर्षा हो जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन पानी बरस रहा है, तो आप देख रहे हैं, तो वो कितनी भी मुरम डलवाओ वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो बात तो ठीक है, लेकिन इनका कहना चाहिए कि आपके क्षेत्र में डेयरी संचालित है, जबकि मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में डेयरी नहीं चलना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे और क्या प्रयास करोगे जिससे कि इनकी समस्याओं का निराकरण? आज समस्या मेरे सामने आई है, मैं इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से और माननीय मंत्री जी से इस समस्या का उनके संज्ञान में लाऊंगा। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो पैदल रास्ता है वो पुल से होते हुए पैदल रास्ता आता है, क्योंकि रेलवे की लाइन होने के कारण हम उस पर स्थायी निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि रेलवे की एनओसी लेनी पड़ती है। नहीं, उनका सिर्फ गोबर की समस्या है जो बता रहे हैं। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और मैं वार्ड के भी अधिकारियों से पूछूंगा कि उन्होंने अगर ऐसा आवेदन दिया था तो वो आवेदन कहाँ है। मैं बहन जी से भी कहूंगा कि वो आवेदन मुझे लाके दें, मैं उसका आगे प्रयास करूंगा। आप इनको आवेदन दो है कि आपकी जो गोबर की समस्या है, क्योंकि कॉलोनी में भैंसों का पालन नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। और अगली बार हम आपसे फिर मिलते हैं जब मंत्री जी यहाँ जन सुनवाई में आएंगे। ये बात सुन लो मेरी, 3 साल से रह नहीं रही थी, मैं इनसे भी पूछो, 3 साल से नहीं रह रही। मेरा बिजली का बिल, लाइट बंद थी, सब थी। नहीं तो उसका आपने पहले बिजली घर में आवेदन दिया बंद कराने के लिए? आवेदन नहीं दिया, मैं सामान, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, मैं सामान भर के चली गई थी डर के मारे। अब सर मुझे कोर्ट में ले गए, कोर्ट में बुलाया था जज सर ने, मेरे साथ केस बना दिया, मुझे अरेस्ट कर रहे थे, फिर मैंने जमानत करवाई है 12 तारीख को। तो देखो, इसके लिए तो आपको अगर कहीं आप जाते हो तो अब मैं, जब मेरी लाइट नहीं जल रही तो मेरे ऊपर केस क्यों बनाया गया? बिजली घर से मेरा आदेश गया है केस का उधर कोर्ट में। सर बात ये है, हर महीना बिल दो हमको। है, हर महीना दो, हमने जो कहते हमें 200 बने 400 हम देंगे ना बिल है। और ये मेरे पास बिल है सर। तो कब से आपके पास बिल आ रही है? मुझे पता नहीं है कब से बिल आ रहा है, जब आता था 3 साल पहले मैं भरती थी बराबर। आपको बिजली वाले को बुला दो। मैं जमानत गई मेरी अभी। हमें आपके जी नेताजी ने हमको एवरेज बिल दिया, हम लोग कह रहे थे हर महीना हमको बिल दो। आप ही हैं क्या बिजली विभाग से? एक अगली जन सुनवाई के कुछ आवेदनों पर निराकरण होकर आप
ये महिला इनका बिल की कुछ परेशानी है। इनका कहना है कि ये इनके लाइट आ भी नहीं रही है और ना ये लाइट जलाती ना वहाँ रहती। इसके बावजूद आपने बिजली का केस बना के चेक करने पर ही बताया जाएगा। लेकिन बाकी जो कार्यक्रम है वो आप सबकी सुनवाई जो भी यहाँ है उसके आगे अवश्य है। हर महीना दो ना बिल हर महीने दो 200 साल में दे रहे हैं 15,000 की जगह 14,000 नहीं करते नहीं तो इसमें क्या परेशानी है? चोरी का प्रकरण है, चोरी का प्रकरण बना हुआ है इनका। कनेक्शन क्रमांक नहीं है। ये बोल रहे हैं कि बिजली चोरी की है आपने। इधर से केबल आपका बिजली का बिल आता है ना, नहीं वो बिल दे दो आप। तो इनको आप बिल दे देना। आप रीडिंग वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कौशल। हैं? महेंद्र कौशल। यहाँ किस पोस्ट पर है आप? यही फूलवाल। यही पेंशन है, 3 पेंशन जारी है, ये भी अपनी पेंशन की स्वीकृति पत्र लेकर ही जाए। हमने एवरेज बिल दिया था नेताजी ने 286 वाला बिल दिया था हमको। तो हर महीना पहले तो आते रहे, फिर कोई साल आए और फिर बंद कर दो, फिर इकट्ठे 15,000 20,000 14,000 ऐसे देते हैं। इकट्ठे बिल कैसे आ रहे हैं? उनके इन लोगों का कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन तो बोल रहे हैं, उनका बिल क्रमांक उनका सर्विस क्रमांक है। वो बता रहे हैं पहले बिल आता था। पहले ऐसी जानकारी नहीं है, पहले तो बुक करवा सबसे एक आवेदन लेना। आपके जो पहले के पुराना कोई बिल है आपके पास? पुराना बिल लेकर के आप आओ। बिजली का जो ऑफिस है ना, वहाँ जाकर के आप बोलना तो और वहाँ हस्ताक्षर करके प्राप्त कर लें। पेंशन वाले भी देना। 286 वाला दो है। जो जमा किए हुए बिल है ना, वो आप मुझे तो फिर आप बोलो इसको। ये जो बिल जो दिखा रहे हैं, क्या ये बिल इनका वैलिड नहीं है? वैलिड नहीं है, विद्युत चोरी का प्रकरण है। इनके पास कोई वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है। जो भी लोग आए अपने आवेदन अवश्य सक्षम अधिकारी को लेकर के जाएं। वो ये बोल रहे हैं आप बिजली चोरी करते हो। लेके आओ आप, है ना? जो लास्ट बिल आपने भरा था उसको लेकर के आइए। बिल की कॉपी आप मुझे दीजिए, मैं खुद चलूंगा, स्वयं चलूंगा, है ना? अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहन जी, ये पार्षद है, आप इनसे बात करो। आप मुझे लास्ट जो आपने बिजली का बिल जमा किया है, थोड़ा सा उसका मुझे सर्विस क्रमांक केवल चाहिए। देखो और दूसरी बात सर, हमारी घर टूटे डरे है, हाथ जोड़ते हैं, जगह नहीं है, हम तो रहने को हमारी व्यवस्था नहीं है। अब ये चीज तो आप मंत्री जी से बात करो। माननीय अपने बीच में फिर से उपस्थित होंगे। अभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए। अगली बार जन सुनवाई में आप आओ जब मंत्री। ये स्थगित है, इसके बाद जन सुनवाई फिर होगी। हमें तो एक झोपड़ी नहीं, पानी क्यों रोक दिया? काम चल रहा है, तो वो काम चलेगा तो पानी। छोटे छोटे बच्चे हैं। अम्मा, आप यहाँ किस वजह से आई हैं जन सुनवाई में? आपकी क्या समस्या और आपका नाम क्या है? हमारा नाम नगीना है। हमारा आदमी ठेला लगाते चूड़ी का, तो चूड़ी का ठेला लगाते हैं कंपू में, तो वो रात को बंद करके गए। पूरा ठेले में आग लगा दी, पूरा माल जल गया, 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये पूरा हम लेके आए, ब्याह से पैसे लेके माल भरा हमने। नहीं तो किसने जला दिया ये पता नहीं किसने जलाया। आपने इसकी पुलिस में कंप्लेंट की? जाएगी ना, पुलिस थाने की रिपोर्ट आएगी, सब आएगी। तो पुलिस कुछ कर रही है इसमें? अभी तो चले गए देख के वो। तो अभी आपको कुछ भी मतलब मदद नहीं मिली है? नहीं। तो यहाँ मंत्री जी की जन सुनवाई में किस लिए आए? इसलिए आए कि मंत्री जी को मदद करने को अपना रोजी रोटी चालू करे। मदद चाहती हूँ, मदद किस खाने पीने को हो जाए। जिस जन सुनवाई में आप आए हैं, यहाँ आप किस तरीके की जांचें कर रहे हैं? किस टाइप के लोग अपनी जांचें करवाने आ रहे हैं? यहाँ पे ब्लड शुगर की और ब्लड प्रेशर की दोनों तरह की जांचें हो रही हैं। अभी 10-15 लोग आ चुके हैं और ये इमरजेंसी ड्यूटी के रूम में लगाई जाती है, जन सुनवाई में लगाई जाती है। और मेरा नाम दीपक कुमार त्यागी है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ और हर्टिन डिस्पेंसरी लतेरी मरी माता। अभी तक कितने लोगों की आपने जांचें की हैं?
15 लोग और जैसे भी कोई आएगा आगे जांच करेंगे। अच्छा, केवल आप मतलब जांच जो कर रहे हैं केवल ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, अगर किसी को और कोई परेशानी है तो उनको कोई समझाइश दी जा रही है कि आप डिस्पेंसरी आ जाइए? डिस्पेंसरी के लिए उन्हें बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे आके दिखाइए, डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे, मेल फीमेल दोनों डॉक्टर बैठते हैं 9 बजे से 5 बजे तक। डिस्पेंसरी का आप एड्रेस और बता दें। मरी माता महलगांव। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।